इसी बीच बड़ी खबर, 2 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन पर रोक। जयपुर शहर जिला का जवाहर नगर मंडल, सिरोही के जावाल के मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की अपील समिति ने निर्वाचन पर रोक लगाई है। घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई। योगेंद्र सिंह तंवर समेत प्रमुख सदस्य इस बैठक में शामिल रहे। बस्ती मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी निरस्त किया गया है और साथ ही 14 मंडलों को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। इसी के साथ जलमहल जयपुर मंडल के चुनाव की प्रक्रिया के निर्णय को भी विड्रॉ किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन पर रोक लगी है। जयपुर शहर जिला का जवाहर नगर मंडल एक है और दूसरा है सिरोही के जावाल के मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन, जिस पर रोक लगाई गई है। घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्णय आया। 2 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन पर रोक। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, 2 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन पर रोक से जुड़ी हुई जानकारी, एक जयपुर शहर जिला का मंडल और सिरोही के जावाल का मंडल, क्या कारण बताए गए और रोक लगने के बाद भी अब आगे की प्रक्रिया कैसी रहेगी? देखिए जयती, सिलसिलेवार जो अहम बात है आज आरोपों को लेकर जो प्रदेश बीजेपी की अपील समिति है उसकी बैठक हुई। संगठन चुनाव को लेकर घनश्याम तिवाड़ी की अगुवाई में अजयपाल सिंह, योगेंद्र सिंह तंवर उस बैठक में शामिल हुए और सबसे पहले मंडल पश्चिम बस्ती का जो निर्वाचन था अध्यक्ष का श्रवण मीणा का, उसको निरस्त करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। और उसके बाद जयपुर के और एक सिरोही के मंडल अध्यक्ष की चुनाव पर रोक लगाई गई। जयपुर शहर जिला इकाई के जवाहर नगर मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन पर फिलहाल अंतरिम रोक का निर्णय लिया गया जी। और जावाल सिरोही के मंडल अध्यक्ष के चुनाव पर भी रोक का निर्णय लिया गया। इसी के साथ तकरीबन 14 जगह ऐसी हैं जहां से शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की अपील समिति को मिली है जी। इन 14 जगहों में वहां पर तथ्यात्मक रिपोर्ट में दस्तावेज उपलब्ध कराने का जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उससे कहा गया है कि वो उस बारे में पूरी रिपोर्ट दें। इनमें जयपुर शहर का खातीपुरा मंडल है, जयपुर देहात दक्षिण का कालवाड़ मंडल है, जयपुर देहात दक्षिण का झोटवाड़ा पश्चिम मंडल है, जयपुर देहात दक्षिण का चाकसू नगर मंडल है, जयपुर देहात उत्तर का कोटपूतली पूरब मंडल है और उदयपुर देहात का सलंगपुर मंडल है, उदयपुर देहात का ही भिंडर मंडल है, उदयपुर शहर का देबारी मंडल है, हनुमानगढ़ का टाउन देहात मंडल है, हनुमानगढ़ का ही नौरंग देसर मंडल है, बूंदी का केशवराय पाटन शहर मंडल है, सिरोही का पिंडवाड़ा शहर मंडल है, जयपुर शहर का मुरलीपुरा मंडल है, राजसमंद का राजसमंद नगर मंडल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज अपील समिति के अंदर ये तमाम निर्णय लिए गए। संगठन चुनाव है, संगठन चुनाव को लेकर जैसी शिकायतें आती है और पहली बार बीजेपी की प्रदेश की जो संगठन चुनाव को लेकर अपील समिति है वो वाकई में ठोस तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए और इस तरह के निर्णय कर रही है। आज आपात बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिए गए और संगठन चुनाव किस तरह से पूरी तरह निष्पक्ष उसका निर्धारण हो, पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चुनाव संपन्न हो, इसलिए अपील समिति का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो नियुक्तियां निरस्त करने का जो भी इसके पीछे का बैकग्राउंड रहता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है कई जगह पर उम्र का तकाजा जिस तरह का मांगा गया है, जो निर्धारण मांगा गया है आयु सीमा का, उसमें कोई कमी रह जाती है या कहीं कोई गलत निर्णय मंडल अध्यक्ष के चयन को लेकर हो जाता है, उसको लेकर यहाँ पे एक और बात महत्वपूर्ण है कि जयपुर शहर जलमहल मंडल के चुनाव पर रोक लगाई गई थी पिछली अपील समिति की बैठक में। अभी जो आज जो बैठक हुई उसमें वहां से रोक हटा दी गई है। जो जयपुर शहर जलमहल मंडल का जो चुनाव प्रक्रिया थी उस पर से रोक हटा दी गया। जो अपील समिति का निर्णय है उसको अपील समिति ने विड्रॉ कर लिया। तो ये भी एक बड़ी खबर है। तो जैसे संगठित चुनाव, जैसा मैं कह रहा था आपको कि तकरीबन 42,000 बूथ समितियों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं और तकरीबन 800 से अधिक, इस लिहाज से 850 को शुक्रिया योगेश जी इस बातचीत के लिए।